नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा सरल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस के वाक्यों का हम अपने जीवन में प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दी थी। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पैसिव वॉइस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर पहले जाकर आप पहले के 2 लेक्चर कंप्लीट कीजिए और फिर इस वीडियो लेक्चर पर आइए। अब मैं ये मानता हूं कि आपको पिछले दोनों वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं और उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर पर आए हैं, तो हमेशा के लिए एक बात ध्यान रखिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। बेटा मैं वैसे पढ़ाता हूं जैसे अपने मतलब जो मैं पढ़ रहा था विद्यालय में, तो अपने बचपन में जैसा कि मैं चाहता था कि काश मेरे अध्यापक ने ऐसे पढ़ाया होता तो मुझे समझ में आ जाता, ठीक उसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं। मैं हर एक चीज को बारीकी से लेकर चलता हूं, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि आप चीजों को समझ जाएं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया इसका, लेकिन पिछला वीडियो लेक्चर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप इससे परिचित हों। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा और इसी वाक्य को देखकर आपको पहचानना होगा कि आखिर ये वाक्य किस टेंस का है, क्योंकि यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पर तो आपको पता है मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि इस टेंस का वाक्य है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा ना कि किस टेंस का वाक्य है। वहां पर तो आपको पढ़ के सेंटेंस और इस सेंटेंस को पढ़कर आपको समझना होगा कि आखिर ये कौन से टेंस में है। तो बात समझिए, जरूरी ये है कि हमें पता हो, वाक्य को पढ़ते ही हमें पता चल जाए कि ये वाक्य आखिर किस टेंस में लिखा गया है। क्लियर है ये बात? और ये बात पता कैसे चलेगी? ये बात तब पता चलेगी जब आपने टेंस को बहुत बारीकी से पढ़ा हो, या फिर कम से कम आप टेंस के सभी रूल्स जानते हो, सभी नियम जानते हो। इसीलिए मैंने पहले टेंस कंप्लीट किया, क्योंकि जिस बच्चे ने टेंस पढ़ लिया वो पैसिव वॉइस भी पढ़ लेगा, वो नरेशन भी पढ़ लेगा, वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब कुछ पढ़ सकता है। सिंथेसिस, सिंटैक्स, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्वेश्चन का आंसर बनाना, सब कुछ, क्योंकि टेंस नींव की तरह काम करता है। तो अगर आपने टेंस कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है इंग्लिश ग्रामर की, पूरा का पूरा टेंस हमने पढ़ा दिया है। टेंसेस अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए और पूरा टेंस ना कंप्लीट हो तो कम से कम टेंसेस के रूल्स याद कर लीजिए कि कौन सा रूल किसका है। और जब आपको रूल याद होगा तो आप वाक्य को देखते ही समझ जाएंगे कि आखिर ये वाक्य किस टेंस में लिखा गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं बताएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। वहां पे सिर्फ एक वाक्य लिखा होगा और बोलेगा कि इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 2 नंबर चले गए। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमको, ताकि हम अच्छी तरह से बोर्ड में प्रदर्शन कर सके। चलिए अब ध्यान रखिए, जब आप देखते हैं कि सब्जेक्ट लिखा है और वर्ब में यस या ईएस लगा है, तो आप जाहिर सी बात है ये आप जान जाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है तो उसका रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एक गलती अक्सर बच्चे करते हैं, वो लोग अदर वर्ड को सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। आप अदर वर्ड को बाई सब्जेक्ट से हमेशा पहले रखने की कोशिश करेंगे। बाद में भी रखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हमको, ये मैंने कई जगह पर पढ़ा भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात कर रहे हैं। हमारा मानना ये भी है, हमारे अध्यापक ने भी हमसे कहा था ये बात
कि बेटा हमेशा बाई सब्जेक्ट से पहले रखने की कोशिश करो, अदर वर्ड को प्रयास करो कि सारी चीजें बाई सब्जेक्ट से पहले सिमट जाएं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हमारा पहला वाक्य है राम ईट्स अ मैंगो। राम एक आम खाता है, यही वाक्य है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन यही होगा। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाने जाएं तो ये कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका यही स्ट्रक्चर ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर वर्ब लिखी होती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, फिर अदर वर्ड लिखा होता है ये। और अगर आप हिंदी के सेंटेंसेस देखें, देखिए जैसे ये वाक्य है राम सेब खाता है, तो हिंदी में कैसे लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब को लिखते हैं, और उसके बाद हम अदर वर्ड चीजों को जोड़ते हैं। तो हिंदी का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, या फिर दूसरी चीजें होंगी। ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन लेनी ही नहीं है भाई। आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट यही है मैंगो, तो आ मैंगो सबसे पहले आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो। अभी जय मार, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। एक वचन है तो इज लगेगा, आई के साथ हैम लगेगा, और बहुवचन है तो आर लगेगा। तो जाहिर सी बात है, एक मैंगो है, एक सेब है, तो इज लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट्स, तो ये हो जाएगा ईटन। मैंने कल बताया था आपको, ईट, एट, ईटन। पैसिव वॉइस पढ़ना है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। बेसिक कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आपको थर्ड फॉर्म याद कर लेनी है, मैं किसी नए वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा, या फिर आप प्रैक्टिस करते करते ही सीख जाएंगे। हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उठाते हैं तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अ मैंगो इज ईटन। अब उसके बाद अदर वर्ड हमको लिखना है, थर्ड फॉर्म में लिख लिया, अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं, तो बाई लिख देंगे। सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट है राम। जब किसी का नाम हो तो नाम ही लिख देते हैं, मैंने कल ये बताया था आपको। ये हो गया फुल स्टॉप, क्योंकि आई का मी होता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है। लेकिन अगर किसी का नाम हो तो नाम ही लिख देते हैं। ये हो गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सीता एंड गीता सिंग अ सॉन्ग विथ रामू काका, फुल स्टॉप। रामू काका भी आ गया इसमें। चलिए, मुझे नाम नहीं समझ में आया, मैंने कुछ भी लिख दिया। आप लोग रामू काका लिख लीजिएगा या फिर किसी और का नाम लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए बेटा, ठीक है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो अ सॉन्ग। इज लगेगा क्योंकि एक है, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग है, तो सिंग, सेंग, संग, ये हो जाएगा संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिया। अदर वर्ड, देखिए अदर वर्ड है विथ रामू काका, तो विथ रामू काका। फिर लगेगा बाई, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? सीता एंड गीता। नाम है किसी का तो हम नाम को नाम ही लिख देंगे, तो सीता एंड गीता, फुल स्टॉप। कुछ इस तरह से आप वाक्यों को हल कर सकते हैं। एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, एक्सरसाइज 3। एक होमवर्क लिख लीजिएगा आप, आई रीड हिंदी विथ सुधा, फुल स्टॉप। ये वाला कमेंट कर दीजिएगा। रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड सब रीड ही होता है, बस उच्चारण बदल जाता है, वो चीजें आप जानते हैं पहले से। रीड का थोड़ा सा रेड हो जाता है पढ़ना, ठीक है? बाकी सब चीजें वही रहती हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब रीड ही होता है। तो आई रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, विद सुधा, सुधा के साथ, तो मैं सुधा के साथ हिंदी पढ़ता हूँ। ये आप कमेंट करेंगे। चलिए अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस पर लेकर चलता हूँ। ये हो गया हमारा। अब हम निगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। तो बच्चा एक बात याद रखो, आपको लगता है कि सर लोग को इतना रूल कैसे याद रहता है ना, टेंशन होती होगी। हम लोग एक रूल याद करते हैं बस, अफर्मेटिव का। उसके बाद हम रूल याद नहीं करते। क्यों? देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे होता है।
बड़ी दिक्कत यह होती है ना रूल याद करने में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रूल याद कर लेते हैं। अब अगर हमको निगेटिव का बनाना हुआ ना तो हम क्या करेंगे, यही रूल को देखिए, ये रूल हो गया, यहाँ पे लगेगा ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हम निगेटिव सेंटेंस का बना रहे हैं तो प्लस लिखेंगे इज एम आर प्लस, इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाना है निगेटिव में, और कुछ नहीं होता। बाकी का पूरा सेम, देखिए एकदम एग्जैक्टली यही उतार दिया जाएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ नॉट लगा दिया बस। अब हमको मान लीजिए इंट्रोगेटिव का रूल बनाना है तो हम क्या करेंगे, रूल लिखेंगे। मान लीजिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट का बना रहे हैं तो ये इज एम आर को आगे ले आएंगे, इज एम आर, ये ऑब्जेक्ट को इसके स्थान पे ले जाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी पूरा का पूरा एकदम सेम छाप देना है, प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेकंड का बनाना हुआ, मान लीजिए सेकंड का बनाना हुआ तो इसी के आगे हम लिख देंगे क्यू डब्ल्यू। बस रूल बनाना नहीं पड़ता, रूल बनाया है। अगर अफर्मेटिव का याद है तो अगर निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव का बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, और हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो ये देखिए ऑब्जेक्ट का चला गया हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब आ गई। और अगर इसको इंट्रोगेटिव सेकंड का बनाना है तो इसी के आगे हम क्यू डब्ल्यू जोड़ देते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। तो आप चीजें समझिए, हम लोग रूल याद नहीं करते, हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना कि हमको पता चल जाता है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, कम से कम 10 वाक्य बनाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अरे रूल में तो कुछ था ही नहीं, मैं बेकार में परेशान हो रहा था। तो ये हो जाएगा रूल इसका। हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ये है निगेटिव सेंटेंस, बहुत जगह बच गई। ये हो जाएगा इसका रूल। सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लेना है, चलो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम सीधा सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर डज नॉट टीच मैथ, टीचर डज नॉट टीच मैथ, अध्यापक गणित डज नॉट टीच नहीं पढ़ाते हैं। वाक्य देखिए, डू या डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हो गया, कहानी खत्म। अब इसी वाक्य को हमको करना है तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा मैथ। आ जाओ भाई मैथ को लेकर। अब चूंकि मैथ एक सब्जेक्ट है तो इज लग जाएगा, मैथ इज, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, TAUGHT, टॉट, थर्ड फॉर्म होती है इसकी, टीच टॉट टॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टॉट। अदर वर्ड कुछ है नहीं, हवा हवाई सब खत्म, तो बाई लगेगा। सब्जेक्ट ये रहे हमारे टीचर, तो ये हो गया टीचर, फुल स्टॉप। तो मैथ इज नॉट टॉट बाई टीचर, कहानी खत्म। अगर यहीं पर एग्जाम्पल और लेना हो, एग्जाम्पल 2, कोई बात नहीं, एक और लिख लेते हैं, मदर कुक, ऐसे लिखिए, मदर एंड सिस्टर डू नॉट कुक फूड विथ ग्रैंड मदर, माँ और बहन दादी माँ के साथ भोजन डू नॉट कुक नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है फूड, तो ये हो जाएगा फूड, ये कैपिटल है, फिर लग जाएगा इज, फिर लग जाएगा नॉट, फिर लग जाएगी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म कुक का होता है, ईडी जुड़ जाता है, कुक्ड हो जाता है। अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यही है, विथ ग्रैंड मदर, तो विथ ग्रैंड मदर, उसके बाद लगेगा बाई। आप देखिए चीजों को, मैं कुछ नहीं कर रहा, बाई सब्जेक्ट, तो मदर एंड सिस्टर, तो ये हो जाएगा मदर एंड सिस्टर, फुल स्टॉप। तो फूड इज नॉट कुक्ड विथ ग्रैंड मदर, बाई, मदर एंड सिस्टर,
बन गई पैसिव वॉइस भाई। और क्या करना था इसमें, एग्जाम्पल 3 करते हैं। फादर डज नॉट रीड न्यूज पेपर विथ रोहन, फुल स्टॉप। ये वाला आप कमेंट करिए, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि फादर डज नॉट रीड, पिताजी नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर अखबार विद रोहन, रोहन के साथ। तो पिताजी रोहन के साथ अखबार नहीं पढ़ते हैं। अब चलते हैं, निगेटिव भी हो गया, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो आप जानते हैं कि एक को बोलते हैं फर्स्ट, एक को बोलते हैं सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पर चलेंगे। कुछ नहीं करना, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे इस एमआर को और इस एमआर के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लिख दूंगा, बस बात खत्म। और यहाँ पे जोड़ दूंगा क्वेश्चन मार्क। ये इतनी आसान चीज है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, बस पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का वाक्य लिखा है और उसको पैसिव वॉइस बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इंट्रोगेटिव, यहां पे सीधा सीधा ना समझ में आया तो लिख देते हैं हम इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। आप सबको फर्स्ट अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, उसमें टेंशन नहीं लेनी ना, वो हमारा सरदर्द है क्योंकि टेंसेस अच्छी तरह से पढ़ा है हमने। अब चलिए, रूल होता है इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल ले लिया, डज राम रीड अ बुक विथ श्याम, इस वाले में नॉट कहीं पर भी नहीं है। दूसरा वाक्य लिया, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट विथ रीता, इस वाले में नॉट है। इसकी कहानी समझना ध्यान से। सबसे पहले इज एमआर सब्जेक्ट को देखते हुए, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज एमआर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो लग जाएगा इज अ बुक। इज हो गया, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, नॉट। ये नॉट तब लगाना जब इस वाक्य में कहीं पर नॉट मिले। अगर नॉट ना मिले तो इस नॉट को छोड़ देना है। तो देखिए नॉट कहीं पर भी नहीं मिल रहा, इस नॉट को छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका रीड का रीड ही होता है। अदर वर्ड, विथ श्याम अदर वर्ड है, तो ये हो जाएगा विथ श्याम, फिर लग जाएगा बाई, फिर लग जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, ये हो गया राम, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब किसी का नाम हो तो हम नाम लिख देते हैं। इस वाले वाक्य को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये वाला जिसमें नॉट आया है इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी नॉट आ गया तो निगेटिव हो गया। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो गया। कई बार अध्यापक उसी में बच्चों को घुमाते रहते हैं गोल गोल, ये मेरी आदत नहीं है। मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा है अगर, तो वो वाक्य है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये मैंने टेंस में भी बहुत बारीकी से समझाया था। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो डरना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, चलिए डू वी नॉट प्ले क्रिकेट विथ सीता। चलिए ये वाक्य लेते हैं, इज एमआर लगेगा क्रिकेट को देखते हुए, तो इज क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लिखा ना हमने, इज लिखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, इज और ऑब्जेक्ट फिर नॉट। देखिए इसमें नॉट है तो हम भी नॉट लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। उनको वाक्य में नॉट मिल रहा है तो उनको लगाने में क्या दिक्कत है। अगर हमको कोई फ्री में खाने के लिए सेब दे रहा है तो हम खा लेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा थोड़ी करते हैं। खा लो मस्त 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 मजे से। तो इज क्रिकेट नॉट। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, तो इसका हो जाएगा प्लेड। अदर वर्ड है विथ सीता, तो ये हो जाएगा विथ सीता, फिर लग जाएगा बाई। सब्जेक्ट कौन है, वी, तो वी का होता है, क्या बनता है वी का बन जाता है अस, तो अस, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड विथ सीता बाई अस, ये भी हो गया हमारा। अगर और एग्जांपल लेना हो तो एग्जांपल 3 ले लीजिए, क्या करना है। अब यहां पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, डू आई नॉट ईट एन एप्पल, लीजिए क्वेश्चन मार्क। ये वाला आप कमेंट करेंगे भाई, ये मुझे कमेंट में जानना है। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेकंड पर। सेकंड में मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी इज एमआर के आगे जोड़ दूंगा क्यू डब्ल्यू, हो गया, बात खत्म, बन जाएगा सब कुछ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे जोड़ना है इसको। चलिए
हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है। रूल होता है इसका QW इज MR ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लिया व्हाई डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। दूसरा एग्जांपल लिया व्हाई डू आई टीच मैथ इन द स्कूल। अब इसका हिंदी क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि टेंसेस पढ़ चुके हैं आप। तो अब मैं इसको हल करूंगा। अब सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये QW क्या है। इंग्लिश में जब वाक्य आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो QW का मतलब है वो वर्ड जो WH से शुरू हो रहा है वही है आपका क्वेश्चन वर्ड। WH से जो भी शुरू होगा वो क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे है वाई, यहाँ पे भी है वाई, WH, ठीक है। WH से शुरू होने वाले और भी वर्ड्स हैं जैसे वेयर, whom, when, why, who। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनकी मदद से हम प्रश्न पूछते हैं और ये आपको सबसे पहले ही मिल जाएंगे वाक्य में, तो टेंशन नहीं लेना। आपको सबसे पहले QW लिखना है तो QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले वाई, फिर इज MR ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट क्या है सीता, सिंग आ सॉन्ग, तो वाई आ सॉन्ग यानी इज लग जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग है, एक गीत है, तो एक हो अकेला हो तो इज लगता है, इज फिर लग जाएगा आ सॉन्ग, फिर नॉट। अब इसमें अगर नॉट मिल जाए तो आप भी नॉट लगा दीजिए, इसमें नॉट ना मिले तो आप नॉट मत लगाइए। चलिए थोड़ा लाइट का इश्यू है तो इन्वर्टर डाउन हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए वाई इज अ सॉन्ग, हम यहां तक पहुंचे थे। अब हमको नॉट मिल रहा है कहीं पे, तो ये देखिए नॉट हमको मिल रहा है तो हम भी नॉट लगा देंगे तुरंत। तो वाई उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, शंग। अदर वर्ड इन द स्कूल, तो ये हो जाएगा इन द स्कूल, फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट कौन है सीता, तो ये हो जाएगा सीता और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई इज अ सॉन्ग नॉट संग इन द स्कूल बाई सीता। क्या कठिन था इसमें, कुछ नहीं। अगला वाक्य हमारा है फिर से वाई है तो हम WH लेंगे यानी QW, तो ये हो जाएगा वाई, फिर इज MR ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट कौन है, सॉरी आई टीच मैथ, मैथ है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है कोई तो इज लगेगा, वाई इज मैथ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। इसमें कहीं पर भी नॉट नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच का TAUGHT टॉट हो जाएगा। अदर वर्ड, अदर वर्ड यहां पर भी इन द स्कूल ही है तो इन द स्कूल, फिर लगेगा बाई, फिर लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है कौन आई, आई का क्या हो जाता है मी, तो ये हो जाएगा मी, फुल स्टॉप। तो वाई इज मैथ टॉट इन द स्कूल बाई मी, ये भी हो गया। अब थोड़ा लाइट जा चुकी है तो इन्वर्टर कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इसका होमवर्क आप पिछले साल के जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए वहां से हल कर सकते हैं या फिर आप अपनी बुक से पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आंसर हल कर सकते हैं। बुक से भी मिल जाएगा आपको और अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारे वाक्य मिल जाएंगे। यहां पर आपकी पैसिव वॉइस खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अरे यार समाप्त, यहाँ पे समाप्त हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। तो अब किसी नए वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। और लाइट चली गई है तो तुम भाग रहे हैं थोड़ा सा जल्दी। चलिए किसी नए वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।